हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को ले यानी जो वैकेंसी को लेकर के इंतजार कर रही थी, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी यानी खुशखबरी की बात है कि आपकी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी यानी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी यानी खुशखबरी की बात है कि आपकी यानी वैकेंसी आ चुकी है, जो यानी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो हम बात करेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी है, और उसके अलावा यानी जो इसकी यानी इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके अलावा इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप यानी जो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। उसके अलावा आपको इसमें पता चलेगा कि इसमें यानी पे के लिए कितने की है। उसके अलावा आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो ये जैसे वैकेंसी है, तो इसमें यानी किस तरह से यानी पूरा जैसे प्रोसेस होगा कि पहले यानी फिजिकल होगा या आपका एग्ज़ाम होगा या ट्रेड टेस्ट होगा। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप इस वीडियो को पूरा यानी ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। इसमें साथ के साथ आपको पता चलेगा कि जो ये वैकेंसी है, इसमें कितनी आयु से लेकर के कितनी आयु के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, और उसके अलावा क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी जैसी कोई जानकारी होगी इस वैकेंसी से संबंधित, तो आपको सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपके व्हीकल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट और ट्रेड है, जैसे वो आपके यानी जनरल के लिए 181, एससी के लिए 45, एससी के लिए यानी 26, और ओबीसी के लिए 54, और ईडब्ल्यूएस के लिए 18, 324 टोटल हैं। उसके अलावा जो एमएस डब्ल्यू पेंटर में है, वो आपकी यानी जो वैकेंसी है वो आपकी यानी एससी के लिए 3 है। उसके अलावा एसटी के लिए 1 है, 8 किसके लिए, ओबीसी के लिए। और आपकी यानी इसमें कुल जो वैकेंसी है वो आपकी 12 वैकेंसी है। उसके अलावा जो इसमें यानी टोटल वैकेंसी है वो आपकी 13 वैकेंसी है। उसके अलावा MSWDES में जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी जैसे जनरल के लिए 88, उसके अलावा 22 एससी के लिए, उसके अलावा 11 किसके लिए, एसटी के लिए, और 73 ओबीसी के लिए, और 9 ईडब्ल्यूएस के लिए 203 यानी आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। उसके अलावा इन टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी इसमें 88 वैकेंसी है, और एससी के लिए 23 वैकेंसी है, MSWDES में एसटी के लिए 11 है, ओबीसी के लिए 74 है, और 9 ईडब्ल्यूएस के लिए 205 इसमें टोटल वैकेंसी है। और आपकी जनरल के लिए जो टोटल यानी तीनों में कितनी है, तो आपकी यानी 269 जनरल के लिए, 72 आपकी एससी के लिए, 38 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 136, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, और 542 टोटल वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, तो 542 आपकी वैकेंसी है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो यानी इसके लिए इंतजार कर रहे थे, जो आपकी यानी BRO एक तरह से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स की यानी ये वैकेंसी यानी है, तो आपके लिए यानी बहुत ही अच्छी यानी खुशखबरी की बात है। जितने भी अभ्यर्थियों ने यानी इसके लिए तैयारी की है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी यानी खुशखबरी की बात है। और साथ के साथ जो ये वैकेंसी है वो केवल और केवल मेल के लिए, यानी मेल्स ओनली, इसमें स्पष्ट लिखा गया है, फोर्स फ्रॉम इंडियन नेशनल मेल्स ओनली, यानी केवल यानी पुरुषों के लिए ये वैकेंसी है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो इसकी यानी फॉर्म की स्टार्ट डेट है वो आपकी यानी 11 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 24 नवंबर है। और साथ के लास्ट डेट रेस्पेक्ट एप्लीकेशन स्टेट्स असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके 9 दिसंबर यानी आपकी क्या है, लास्ट डेट है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी यानी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बता दें कि आपके 24 नवंबर तक इसमें फॉर्म पड़ेंगे। यदि आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, तो अपना फॉर्म समय रहते हुए भर दें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे वेतन वाली वैकेंसी है, और ये यानी काफ़ी अच्छी लेवल की, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी अधिकारी लेवल की वैकेंसी है। तो जितने भी यानी अभ्यर्थी
इसकी तैयारी कर रहे हो या जो यानी इसके लिए यानी इच्छुक हैं तो वो अपना फॉर्म समय रहते हुए भर दें। उसके अलावा जो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन 50 रुपये और अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट 50 रुपये और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब यानी नील कोई भी फीस नहीं है। तो ये क्या है यानी आपकी फीस पेमेंट की यहाँ पर जानकारी है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं आपकी यानी एसेंशियल यानी क्वालिफिकेशन। इसके लिए यानी आपके पास क्या क्या यानी क्वालिफिकेशन हो चाहिए। तो व्हीकल मैकेनिक के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इक्वलेंट ऑफ पोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक इन मोटर व्हीकल डीजल और हीट इंजन, उसका पोजेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक इन इंटरनल कम्यूशन इंजीनियरिंग ट्रैक्टर फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इक्वलेंट। ये आपकी क्या है, तो ये आपकी यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसके लिए, तो व्हीकल मैकेनिक के लिए। उसके बाद एमएसडब्ल्यू पेंटर के लिए आपके यानी मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, उसका पेंटर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वैकेशनल ट्रेडर्स स्टेट काउंसिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग। ये किसके लिए, तो एमएसडब्ल्यू पेंटर के लिए ये यानी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो एमएसडब्ल्यूडीईएस के लिए मेट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड इक्वलेंट पोजेसिंग सर्टिफिकेट फॉर मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट काउंसिल फॉर ट्रेनिंग वैकेशनल ट्रेड टेस्ट यानी स्टेट फॉर वैकेशनल यानी वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये आपकी क्या है एमएसडब्ल्यू और डीईएस के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इन वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी यानी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो कितनी आयु से लेकर के कितनी के भर सकते हैं। तो एज रिक्वायरमेंट एज पर एडवर्टाइज नंबर आपका यानी जो एडवर्टाइज नंबर डेट ऑफ बर्थ कंसिडर्ड 24 नवंबर 2025 यानी 24 नवंबर 2025 तक 18 से 27 वर्ष के यानी अभ्यर्थी। जनरल में 24 नवंबर 1998 से 24 नवंबर 2007, ओबीसी में 24 नवंबर 1995 से 24 नवंबर 2007, एससी एसटी में 24 नवंबर 1993 से 24 नवंबर 2007। उसके अलावा यानी जो आपका यानी फॉर एसआरआई नंबर 2 और 3 के लिए वो आपका है 18 से 25 वर्ष और जनरल के लिए 24 नवंबर 2000 से लेकर के 24 नवंबर 2007, ओबीसी के लिए 24 नवंबर 1997 से 24 नवंबर 2007, एससी के लिए 24 नवंबर 1995 से 24 नवंबर 2007। ये क्या है, तो आयु संबंधी जानकारी है। बहुत से अभ्यर्थी जिन्हें यानी ये नहीं पता है कि यानी इसके लिए कितनी क्या आयु की ज़रूरत है, तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। एज लिमिट में बात कर ले आपकी, सबसे पहले जो है आपकी व्हीकल मैकेनिक के लिए 18 से 27 वर्ष की बात है, यानी 18 से 27 वर्ष की, और गवर्नमेंट सर्विस अप टू 40 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स एंड अप टू 45 ईयर केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट। यानी 18 से 27 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी इसमें व्हीकल मैकेनिकल में फॉर्म भर पाएंगे। और एमएसडब्ल्यू पेंटर में 18 से 25 वर्ष के अभ्यर्थी और एमएसडब्ल्यू डीईएस में 18 से 25 के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बता दें कि आपकी ये आयु संबंधी जानकारी है। उसके अलावा आपको बता दें एज रिलैक्शन, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी आयु में छूट नहीं। एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की, अदर बैकवर्ड यानी ओबीसी क्लास के लिए 3 वर्ष की यानी छूट दी गई है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय की यानी अप टू 45 ईयर एससी एसटी, 43 ईयर ओबीसी और एन 40 ईयर जनरल के लिए आयु में यानी आयु संबंधी रिलैक्सेशन है। क्या है, ये रिलैक्सेशन है जो यानी आयु में छूट के बारे में यहाँ पर आपकी जानकारी है। उसके बाद आपको बता दें पे स्केल, तो पे स्केल व्हीकल मैकेनिक पे ब्रांड 5200 से यानी 20,000 प्लस ग्रेड पे आपका 1900। उसके अलावा यानी जो आपका एमएसडब्ल्यू पेंटर पे ब्रांड यानी 5200 से लेकर के 20,000 आपका 200 और 1800। उसके अलावा यानी एमएसडब्ल्यू पे बैंड आपका 5200 से लेकर 20,000 और 1800। इसमें क्या है, तो आपका पे स्केल है। क्या है, पे स्केल है।
उसके बाद आपको बता दें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो आपको यानी 1 मील आपको यानी 1.6 यानी किलोमीटर आपको यानी पासिंग टेस्ट है ये, और ये आपको 10 मिनट में पूरी करनी होगी। कितनी? तो 10 मिनट में आपको यानी पूरी ये आपको करनी होगी। और ये आपके क्या है, पे स्केल हैं, जो आपका व्हीकल मैकेनिकली 1900 पे ग्रेड है, MSW पेंटर के लिए 1800, MSWDES के लिए 1800। ये क्या है, तो आपका जो पे स्केल है वो है। उसके बाद जो आपका फिजिकल है वो आपका 1.6 किलोमीटर आपको ये पास करना होगा 10 मिनट में, ये आपकी रनिंग है। तो आपको बता दें इसमें जो प्रोसेसिंग है वो आपकी सेंट्रल यानी सेंटर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और आपका प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा और रिटन एग्जाम होगा। ये तीनों आपकी क्या है, तो ये आपकी प्रोसेस है। और टेस्ट वुड बी कंडक्ट एट GREF सेंट्रल डिजिटल कैंप आपका अलंडी रोड पुणे। हाउएवर इन केस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव constraints test may be held in a decentralized manner and candidates would be allocated center close the place of their residence and per address. Application from destruction department would be final allotment of center. तो ये जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें बता दें कि आपका जो एडवर्टाइज डेट पोस्ट अप्लाइड शुड बी सबमिटेड कमांडेंट GREF सेंट्रल दिल्ली कैंप पुणे। ये आपका यानी जो थ्रो रजिस्टर्ड पोस्ट एल्गोरिथम एक्नोलॉजमेंट, ये आपकी यानी क्या है, तो महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके यानी सेंटर से संबंधित है। और आपको बता दें कि इसमें फिजिकल होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा। ये आपकी क्या है, तो ये प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं आपकी यानी फिजिकल से संबंधित। तो फिजिकल में आपकी यानी मिनिमम हाइट और सेंटीमीटर में 158 सेंटीमीटर जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। उसके अलावा आप यानी जो मुख उसके बाद आपका होशियारपुर, गढ़ा, शंकर और रोपर और चंडीगढ़ उत्तराखंड, इसमें 158 यानी आपकी हाइट है। और आपका यानी जो चेस्ट है वो 75 यानी नॉर्मल, और आपका 5 सेंटीमीटर फुला के। वेट मिनिमम आपका यानी 47.5 किलो होना चाहिए। उसका ईस्टर्न हिमालय रीजन में सिक्किम और उसके बाद नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इसमें 152 यानी सेंटीमीटर हाइट है और 47.5 किलोमीटर यानी 47.5 किलो आपका वजन, और 75 नॉर्मल और 5 आपको फुलाना होगा। वेस्ट प्लेन रीजन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 162.5 यानी क्या है, तो आपकी यानी हाइट है, और 50 यानी किलो वजन होना चाहिए, और 76 आपका नॉर्मल और 5 फुला के। उसके बाद ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट, और आपके यानी 75 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुला के, वजन आपका 50 केजी होना चाहिए। उसके बाद वेस्टर्न प्लेन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली 162.5 और आपका 76 नॉर्मल और 5 फुला के, 50 आपका यानी वो चेस्ट यानी 50 केजी आपका वजन होना चाहिए। ऐसे ही आपका यूपी और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल भी 157 सेंटीमीटर हाइट और 50 किलो वजन और 75 नॉर्मल आपका चेस्ट, और फुला के 5 यानी आपको फुलाना होगा। उसके बाद यानी सेंट्रल रीजन में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में 157 सेंटीमीटर हाइट और 50 आपका 1 किलो वजन, और 75 आपका नॉर्मल चेस्ट और 5 आपका फुला के होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में 157 सेंटीमीटर हाइट, 50 किलो वजन, 75 नॉर्मल और 5 फुला के आपका चेस्ट होना चाहिए। गोरखा में 152 सेंटीमीटर हाइट और मिनिमम आपका चेस्ट 75 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुला के, और 47.5 किलो वजन। और रिलैक्सेशन टू सन्स ऑफ सर्विस एक्ट में GREF में 2 यानी आपके यानी 1, 2 ये आपका एक नंबर है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये सभी क्या है आपकी यानी फिजिकल से संबंधित पूरी जानकारी है यहाँ पर आपकी, तो इसे ज़रूर ध्यान रखें। अब आपको बता दें रिटन टेस्ट के बारे में। रिटन टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स विल बी आंसर्ड इन ब्लू एंड ब्लैक पेन, बॉल पेन, पॉइंट यानी ब्लू ब्लैक बॉल पेन, पॉइंट पेन, ओनली नंबर ऑफ वर्क इन पेंसिल्स अलाउड, एनी disclosure identity on answer sheet render the candidates is disqualified syllabus for the written examination will be generally be conformably with the educational standards and technical other request essential qualification prescribed the posts. The questions will be objective types of question
टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स सब्जेक्टिव एंड पर सिलेबस मेंशन्ड पैरा यानी 24 में आपके यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि क्या क्या यानी किस तरह के आपके यानी प्रश्नों से यानी टॉपिक होंगे जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जैसे आपको बता दें सिलेबस रिटन एग्जामिनेशन, तो व्हीकल मैकेनिकल के लिए ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल डीजल इंजन, चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स, रिपेयर मेंट ऑफ इंजन, उसके बाद रिपेयर ऑफ मेंट ऑफ फ्यूल, उसके बाद रिपेयर मेंट ऑफ ब्रेक्स, उसके बाद रिपेयर मेंट ऑफ क्लच और रिपेयर मेंट ऑफ चेसिस और जनरल नॉलेज आपकी यानी ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी किसके लिए, तो व्हीकल मैकेनिकल के लिए। MSW पेंटर के लिए कटिंग एंड सेंटेंसिल्स स्टेंसिल्स, उसका लेटर राइटिंग ऑफ इंग्लिश हिंदी अल्फ़ाबेट नंबर ऑफ स्पेलिंग साइज, मेकिंग ड्राइंग क्वेश्चंस पेंटिंग पॉलिशिंग वार्शिंग ऑफ वुड, नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स, प्रिपरेशन स्टोरेज पेंट्स वार्निश, उसके बाद जनरल नॉलेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद MSW ड्राइवर इंजन स्टेट यानी स्टैटिक्स ऑपरेशन स्टैटिक इंजन जनरल कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद आपका है शेट कॉन्क्रीट मिक्सर्स, उसका यूजर ऑफ फ्यूल्स ऑफ ऑयल इंजन्स, उसके बाद जनरल नॉलेज, ये आपकी क्या है महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात कर लिए प्रैक्टिस टेस्ट यानी स्किल टेस्ट के बारे में। व्हीकल के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजन पार्ट्स, उसको आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसको आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ फ्यूल्स, आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट्स लुब्रिकेट कैंट्स ऑयल्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स इक्विपमेंट्स। MSW पेंटर में मिक्सर पेंट और उसका प्रिपरेशन सरफेस फॉर पेंटिंग पॉलिशिंग वार्निशिंग, उसको आइडेंटिफिकेशन ब्रशेस एज पर यूजेज, रिमूवल ऑफ OLC पेन। MSW ड्राइवर इंजन में आपका आइडेंटिफिकेशन इंजन पार्ट्स ऑफ स्टैटिक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑयल, उसका आइडेंटिफिकेशन टूल्स इक्विपमेंट्स। तो ये सभी आपकी क्या है महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि उनकी ये वैकेंसी आ चुकी है और आप समय रहते हुए इसमें फॉर्म भर दें। और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसमें आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर से कर दें क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए बार बार नहीं आने वाली है और बहुत ही अच्छी मात्रा में ये वैकेंसी है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसके लिए यानी क्वालिफाई हो रहे हैं, जो जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, वो अपना समय रहते हुए फॉर्म ज़रूर भर दें। और यदि अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल से आप नहीं जुड़ें तो जुड़ें और आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आपकी इस वैकेंसी से संबंधित और भी कोई अपडेट या सूचना होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसीलिए ज़रूर जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के पास ये क्वालिफिकेशन है तो वो आपका अपना यानी फॉर्म भर पाएंगे और अपनी यानी जॉब पक्की कर पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।